सैनिकों के भग्नावेश व हिंदूपथ शासक के नाम से प्रसिद्ध, जिसने ये कसम खाई जब तक भारत को विदेशियों से आजाद न कर दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराणा सांगा, जिसे बचपन में संग्राम सिंह भी कहा जाता था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवा दी थी। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर 80 घाव थे। महाराणा सांगा जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें उनका अंतिम युद्ध खानवा का युद्ध था। पहला है खातौली का युद्ध। 1517 और 18 में दिल्ली के सुल्तान व महान मेवाड़ी शासक राणा सांगा के बीच में खातौली यानी बूंदी में युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान बुरी तरह से हार गया था। दूसरा है बाड़ी युद्ध, जो कि धौलपुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। खातौली युद्ध की हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने मियां हुसैन व फरमुली व मियां मक्खन के नेतृत्व में राणा सांगा के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन महाराणा सांगा ने 1519 के बाड़ी युद्ध में इनको बुरी तरह से हरा दिया, जिसका उल्लेख बाबरनामा पुस्तक में भी किया गया है। अगला है गागरोन का युद्ध। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय तथा राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, वो भी 1519 में, जिसमें खिलजी द्वितीय बुरी तरह से हार गया। इस हार के बाद खिलजी को राणा सांगा ने बंदी बना लिया और उसे 6 माह तक बंदी बनाए रखा। 6 माह के बाद एक शहजादे को जमानत के तौर पर रखा और खिलजी को छोड़ दिया गया। इसका जिक्र निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक तबकात अकबरी में भी वर्णित है। दोस्तों, मेवाड़ के पुरोहित की डायरी में मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक के अनुसार बाबर ने काबुल से राणा सांगा को पत्र भिजवाया। उसने लिखा था कि सांगा इब्राहिम लोदी को परास्त करने में बाबर की मदद करे। उसके बदले विजय होने के बाद दिल्ली बाबर के राज्य की तथा आगरा मेवाड़ के राणा सांगा की सीमा में रहेगी। ये पत्र व्यवहार सियादी तंवर के द्वारा किया गया। राणा सांगा ने इस शर्त को मानते हुए बाबर की सहायता करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेवाड़ी सरदारों को इस वार्तालाप का पता चल गया। सांगा को ये कहते हुए कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ, ऐसा करने से रोका। सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया और चित्तौड़ से रवाना होकर के बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर की सेना लोदी को हरा करके वापस दिल्ली जा रही थी। तभी बयाना, जो कि भरतपुर में है, राणा सांगा ने उन पर हमला कर दिया। बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा व राणा सांगा के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मुगल सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई और सैनिक डरकर भाग गए। इस युद्ध में राणा सांगा की एकतरफा विजयी हुई और बयाना के दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। बाबर राणा सांगा के इस कार्य के लिए राणा सांगा को सजा देना चाहता था, लेकिन मुगल सेना में राणा सांगा का डर कायम था और मुगल सैनिक राणा सांगा के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में बाबर ने अपने सैनिकों से कहा, तुम सभी मेरे शराब पीने के कारण परेशान रहते हो। अगर तुम मेरा युद्ध में साथ दोगे तो मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। सैनिकों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हे बादशाह, तुम चाहे शराब पीवो या ना पियो, लेकिन हम तुम्हारे साथ मरने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। फिर बाबर ने सैनिकों से कहा, मैं मुगल व्यापारियों के ऊपर लगने वाला तमगा कर हटा दूंगा। वह जीतने के बाद सभी सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का दूंगा। मुगल सैनिकों ने फिर से बाबर को जवाब दिया, हे बाबर, तुम व्यापारियों के ऊपर कर हटाओ या मत हटाओ, यदि युद्ध में हम तुम्हारे साथ जाते हैं तो मरने के बाद हमारे ये सिक्का किस काम का है। अंत में उसने सभी सैनिकों को इसे जिहाद युद्ध यानी धर्म युद्ध बताते हुए सभी से कुरान को छू करके खुदा का नाम लेकर के कसम खाओ कहता है कि या तो हम फतेह करेंगे अन्यथा जंग में अपनी जान दे देंगे। बाबर के इन शब्दों ने मुगल सैनिकों में एक नया उत्साह भर दिया और मुगल सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। अंत में महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। युद्ध 17 मार्च 1527 में गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर में हुआ था, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से हार गए। खानवा के युद्ध में बाबर के पास सेना कम थी तथा राणा सांगा के पास सेना अधिक थी। फिर भी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। विजय के पीछे 3 कारण थे। पहला कारण था बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया जाना। दूसरा कारण था युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग, जो बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। तीसरा कारण सलदी तंवर, जो पहले राणा सांगा के विश्वास पात्र सैनिक थे, वह नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल गए थे। इस युद्ध में राणा सांगा पूरी तरह से घायल हो चुके थे। राणा सांगा को पालकी में बसवा यानी 2 साल ले जाया गया। यहाँ उनको होश आया
और वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हो गए। जब सांगा को युद्ध का हाल का पता चला तो उसने बाबर को हराने की शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए इरीच नामक गांव में पहुंचे। इरीच में उसके साथियों ने देखा कि इस बार हम अगर बाबर से युद्ध करते हैं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। अतः उन्होंने मिलकर कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया। विष के कारण 30 जनवरी 1528 को कालपी में ही सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा का युद्ध भारत में इतिहासकारों के अनुसार एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में बाबर की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। इस विजय के बाद बाबर ने अपने हताहत शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोरकर एक मीनार खड़ी कर दी। इसको गाजी, हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला, काफिरों का वध करने वाला आदि उपाधि धारण की। दोस्तों यही थी राणा सांगा की कहानी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।